हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज अपन बजट के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि बजट आ चुका है, आपको जैसा पता है। और अपन ने देखा है कि मिक्स रिएक्शन रहे हैं और जो हर बार होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना है ये है कि अगले साल चुनाव आ रहे हैं, तो दैट्स वाई ये बजट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बजट में हम देखेंगे किन किन चीज़ों के ऊपर सरकार ने फोकस किया है। जैसे स्टार्टअप्स के ऊपर काफ़ी जोर दे रही है सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि एक लिमिटेड जॉब होती है, बट प्राइवेट सेक्टर में अनलिमिटेड जॉब जनरेट कर सकता है। वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है और एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। और भारत की जीडीपी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि काफ़ी कंट्री लॉकडाउन के चक्कर में नेगेटिव में चली गई, बट भारत एक अच्छी स्थिति में है। और देखेंगे कि अमृतकाल का पहला बजट है और निर्मला सीतारमण जी ने छठी मिनिस्टर है जिन्होंने लगातार 5 बार बजट पेश किया है, और वो भी इंडिपेंडेंस इंडिया की। अपन सारी चीज़ों को देखते चलेंगे कि कैसे कैसे किस किस को कितना पैसा दिया गया है, महत्वपूर्ण बातें क्या रही हैं बजट से लेके। और अपन को जैसे पता है कि भारत 9वें नंबर जैसा अपन को पता है कि भारत पिछले 9 सालों में 10 नंबर से 5वें नंबर पे पहुंच गया है अर्थव्यवस्था के मामले में वर्ल्ड में। तो भारत अगले 25 सालों में कैसे डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की ओर देखता है और कैसे हम कर सकते हैं। टैक्स की बात कर ली जाएगी, कितनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो इस साल का ये है 0 से 3 लाख के बीच में आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख के बीच में 5% का टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख के बीच में 10% का टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख के बीच में 15% का टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख के बीच में 20% का टैक्स लगेगा। और 15 लाख से ऊपर आपकी इनकम होती है तो 30% टैक्स लगेगा। और ये प्रीवियस ईयर का है कि कितनी सैलरी पे आपका कितना टैक्स लगता है। बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि जो प्रीवियस ईयर में था, तो पिछले साल आपको 5 लाख तक रिबेट मिलता था, बट अब की बार 7 लाख तक रिबेट मिलता है। दैट मीन्स आपको 2 लाख ज्यादा का हो गया अब की बार रिबेट। जैसा कि हमें पता है कि ये अमृतकाल का पहला बजट था, इसके अंदर हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि अगले 25 सालों में इंडिया को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन कैसे बनाया जाएगा। इन 7 चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इन चीज़ों को डेवलपिंग से डेवलप्ड करनी पड़ेगी, जिससे कि हम एक डेवलप्ड नेशन बन सके। तो देख लेते हैं उन 7 चीज़ों को क्या नाम दिया गया है। सप्तऋषि नाम दिया गया है। देख लेते हैं वो 7 चीज़ें क्या क्या है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलिस्टिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ के ऊपर भी हमें काफी फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। फाइनेंशियल सेक्टर में हमें यूथ पावर, यूथ को हमें काफी करेज करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जो अधिकतर जनसंख्या है वो उसके अंदर यूथ है। वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाए चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाए, वहां पे अपनी अच्छी सर्विस दे, जिससे कि नेशन आगे बढ़ सके। दूसरा है सातवां है रीचिंग द लास्ट मील। ये वो अमृतकाल के 7 सप्तऋषि हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। अब अपन देख लेते हैं कहाँ सरकार कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रही है। 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया लॉकडाउन के टाइम पे कि डॉक्टर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें और डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार 157 नर्सिंग कॉलेजेस नए खोलेंगी आने वाले सालों में। आगे देख लेते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ये नई स्कीम स्टार्ट करी है सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इसके अंदर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5% का 2 सालों तक। डिपॉजिट फैसिलिटीज फॉर ए वुमेन अप टू 2 लाख। 2 लाख तक रुपया आप रखते हो अकाउंट में, तो उसके अंदर 7.5 तक 2 साल तक आपको डिपॉजिट मिलेगा। अगली देख लेते हैं ग्रीन ग्रोथ।
ग्रीन ग्रोथ में सरकार 35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, क्योंकि ग्रीन ग्रोथ काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपन को पता है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ओजोन लेयर भी, तो मतलब काफी चीजें हैं, तो हमें इसके ऊपर काफी ग्रीन ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हाइट बाय 66% टू बढ़ा दिया गया है और 79,000 करोड़ इसके अंदर देगी सरकार पीएम आवास योजना के अंदर। क्योंकि जो लोग वीकर सेक्शन में आते हैं, जो मतलब घर नहीं बना सकते, काफी लो सैलरी होती है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर प्रोवाइड करे जाएंगे। तो इस स्कीम के लिए सरकार ने 79,000 करोड़ रुपीस को दिए हैं। अगली देख लेते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड टारगेट इंक्रीज टू 20 लाख करोड़। मतलब सरकार ने टारगेट किया है कि हम किसानों को लोन देंगे 20 लाख करोड़ तक का। तो ये काफी अच्छा टारगेट रखा है सरकार ने, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और एग्रीकल्चर में हम अच्छे स्थान पे है वर्ल्ड में, तो हमें इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं ईयर 2023 के अंदर ग्रोथ एस्टिमेट एट 7%। हमें पता है कि लॉकडाउन की वजह से काफी कंट्रीज की अच्छी कंट्रीज की ग्रोथ नेगेटिव में गई है, बट इंडिया एक अच्छी स्थिति में है और अब चीजें नॉर्मल हो रही है। तो अब की बार अनुमान लगाया गया है कि 7% से इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी। आगे देख लेते हैं गोवर्धन स्कीम। इस स्कीम की सराहना काफी लोगों ने करी, इंडिया में नहीं फॉरेन में भी काफी कंट्रीज ने करी है। तो देख लेते हैं गोवर्धन स्कीम, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट खोले जाएंगे इस स्कीम के अंदर और कितने पैसे सरकार दे रही है, 10,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करेगी। अगला देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हायर 38,800 टीचर्स प्लस 14 स्टाफ फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में हायर करेगी। अगले 3 सालों में 38,800 टीचर करेगी हायर, क्योंकि लॉकडाउन के समय काफी नौकरियां गई है, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। आगे वाले देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमण जो है 6th मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू रिप्रेजेंट यूनियन बजट 5 टाइम्स इन ए रो। निर्मला सीतारमण 6ठी मिनिस्टर बनी है जिन्होंने लगातार 5 बार यूनियन बजट प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। सो इट्स ऑल अबाउट बजट। आप पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।